हे विनर्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है स्पेशली इंडियन मेन में, और वो है बेली फैट यानी कि तोंद। अब आपने देखा होगा इंडियन मेन, चाहे वो किसी भी एज के हों, मिडिल एज के हों, यंग हों, उनका पेट निकलने लगता है। अब फीमेल्स में तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं प्रेगनेंसी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद, प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज या इवन मंथ के पीरियड्स में होने वाले जो हार्मोनल फंक्शंस होते हैं वो उनके उस वेट गेन में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और वो भी अगर आपने देखा हो तो उनका फैट जो है वो पूरा एक साथ पूरी बॉडी में बढ़ता है। लेकिन मेल्स को ये सब कुछ फेस नहीं करना पड़ता, फिर भी मजाक मजाक में कई बार उनके दोस्त ऐसा बोल देते हैं कि भाई कौन सा महीना चल रहा है। अब मेल की जो बेली है वो कंपैरेटिवली फीमेल्स के अगर देखा जाए तो वो स्पेशली अलग से नजर आती है, जैसे खुद को आज़ाद करके दुनिया घूमना चाह रही है। और इसको हम थिन फैट फिनोमिना भी कहते हैं, जिसमें आपकी ओवरऑल बॉडी तो लीन दिखती है, बिल्कुल ठीक दिखती है, लेकिन बेली एरिया में काफी ज्यादा फैट एक्यूमुलेटेड हो जाता है। खाली ये फैट दिखने में ही बुरा नहीं लगता, आपकी पर्सनालिटी कोई खराब नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ ये फैट डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये ज्यादातर विसरल फैट होता है। और विसरल फैट में इंटरनल ऑर्गन्स में भी वो फैट उनके आसपास जमा होने लगता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया में हार्ट डिजीज का, टाइप 2 डायबिटीज का और हाइपरटेंशन का, स्पेशली अगर हम फीमेल से कंपेयर करें तो। और इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि इंडियन मेन को स्पेशली अपनी वेस्ट साइज और बेली पर जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली उनकी पर्सनैलिटी को ही नहीं बल्कि उनकी हेल्थ को भी इंपैक्ट डाल रहा होता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेली फैट क्यों होता है, इसके कॉजेज क्या हैं, सब कारण जानेंगे, और बकायदा आपके साथ एक एक रेमेडी शेयर करूंगा जो आपको मदद करेगी इस बॉडी के विसरल फैट को, बेली फैट को कम करने में। और हाँ, इस वीडियो को सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि इसको नोट पैड में नोट कर लो या माइंड में सभी पॉइंट्स को रख लो, क्योंकि ये आपकी न सिर्फ पर्सनालिटी को बेटर करने वाला है, बल्कि अगर ये विसरल फैट कम हुआ, तोंद कम हुआ, तो आपके बहुत सारे डिजीजेस में जाने के चांसेस को भी ये वीडियो कम कर देगा। तो सबसे पहले कुछ कारण जानते हैं, और सबसे पहला कारण जानते हैं क्योंकि इन कारणों को जानना जरूरी है ताकि आप इनको रूट लेवल पर खत्म कर सको, ताकि ये फैट दोबारा कभी बढ़े नहीं खत्म होने के बाद। सबसे पहला कारण है अल्कोहल का बहुत ज्यादा कंजम्पशन। और अल्कोहल का और बॉडी फैट का एक बहुत गहरा रिलेशन होता है, स्पेशली अल्कोहल में अगर मैं बात करूं बियर की, क्योंकि बहुत से लोग ये रेगुलरली कंज्यूम करते हैं और इसको आप जानते हैं एक टर्म भी दिया गया, बियर बेली के नाम से जाना जाता है। अब इसका मेन रीजन जैसे मैंने बताया अल्कोहल होता है, लेकिन बियर जब कोई इंसान लेता है तो एक बियर में 300 से 400 तक कैलोरीज होती हैं, जो नॉर्मल किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक या किसी भी और ड्रिंक से बहुत ज्यादा होती हैं। और ये एक्सेस कैलोरीज को अगर आप बर्न नहीं करते हो तो ये फैट के फॉर्म में डिपॉजिट होने लगती है। अब होता क्या है, जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो ना, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी अल्कोहल को ब्रेक डाउन करने पर फोकस करती है सबसे ज्यादा। और इस प्रोसेस में लिवर को फैट बर्न करने की बजाय पहले अल्कोहल को मेटाबोलाइज करना पड़ता है, जिससे ये फैट बॉडी से जल्दी खत्म होता ही नहीं है। और इसी वजह से फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, खास करके पेट के एरिया में। अब अल्कोहल आपके हंगर सिग्नल्स को भी इफेक्ट करता है। जैसे ही आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो, साथ में कुछ बहुत ज्यादा खाने का मन करता है और आपको इससे भूख भी ज्यादा लगती है, और ओवर ईटिंग इसके साथ खास करके बहुत ज्यादा हो जाती है। और अल्कोहल के साथ लोग ज्यादातर फ्राइड या तला मला या बहुत भारी पनीर या बहुत हैवी चीजें लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। पहले ही आप 400-500 कैलोरीज ले रहे थे, उसके साथ आपने 1000 कैलोरीज और ऐड कर दी, जिसको किसी भी कीमत पर आप मेटाबोलाइज कर ही नहीं सकते हो। तो वो कहाँ स्टोर होगा, बेली एरिया में। अब दूसरा बहुत बड़ा कारण है बेली फैट का कि मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स जब लो होते हैं तो ये बेली फैट को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। अब जो टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स होते हैं ये प्राइमरीली हमारे मसल मास, हमारी एनर्जी लेवल और हमारा जो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। और जब टेस्टोस्टेरॉन लेवल लो होता है तो ये डायरेक्टली बॉडी के फैट एक्यूमुलेशन, खास करके जो हमारा बॉडी के बेली के चारों तरफ फैट होता है, उस बेली फैट पर डायरेक्टली इंपैक्ट डालते हैं। और टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसको फैट बर्निंग प्रोसेस कहा जाता है। अगर टेस्टोस्टेरॉन ठीक लेवल पर है तो ये फैट बर्निंग प्रोसेस को भी फास्ट कर देते हैं। एक और इंडियन मेल्स में बहुत बड़ा कारण है, ये है कॉर्टिजोल का बहुत ज्यादा हाई होना। कॉर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, और जब भी हम किसी भी स्ट्रेस में होते हैं तो भी ये कॉर्टिजोल रिलीज होता है। और नॉर्मल कंडीशंस में तो ये कॉर्टिजोल हमारे लिए यूजफुल होता है, लेकिन जब ये क्रॉनिक स्ट्रेस, लगातार बहुत से लोगों को स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बनी रहती है, उसके वजह से भी ये कॉर्टिजोल्स के लेवल बढ़ने लगते हैं और ये बेली फैट को सीधा सीधा बढ़ाने लगते हैं। और हाई कॉर्टिजोल लेवल से बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। इसका मतलब आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरीज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली बर्न नहीं कर पाती है। और एक चीज और, ये कॉर्टिजोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, एक और बहुत खतरनाक काम करता है। अगर ये क्रॉनिकली रिलीज होता रहे तो
ये जो है ये हमारे मसल टिश्यूज को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अब मसल टिश्यूज ब्रेक हुए तो बॉडी का जो मसल मास है वो कम हुआ। जैसे ही मसल मास कम हुआ, वही पिछले वाली सारी कहानी कि मसल कम होगा तो बॉडी ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट करेगी, क्योंकि मसल की एक टेंडेंसी होती है ज़्यादा फैट बर्न करने की, ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करने की। मसल है नहीं, बॉडी में फैट ही फैट है। और ये मसल जो लॉस हो रहा है इसका भी एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस होता है। और एक सबसे बड़ा रीज़न जो है बहुत से लोगों में वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कि कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करना, बैठे रहना। आज काम ऐसे हो गए हैं कि ऑफिस में या वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है तो लोग जो है ज़्यादा एक्टिविटी करना पसंद नहीं करते हैं। तो अब बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इन सब चीज़ों का एक एक करके आपको सोल्यूशन दूंगा। इतना फूल प्रूफ सोल्यूशन है कि अगर आप सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ये पेट की जो तोंद है ये टिकेगी नहीं, 3-4 महीने के अंदर अंदर चली जाएगी। सबसे पहली चीज़ तो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। खाली फिजिकल नहीं, कार्डियो करना है आपने। अब कार्डियो क्या होता है? कार्डियो का मतलब कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज जिससे जो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है आप उसका 70% अचीव कर पाओ, आपका हार्ट रेट उतना बढ़े जो आपकी बॉडी के विसरल फैट को बर्न करता है। अब इस एक्टिविटी में क्या क्या आप कर सकते हो? आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, ब्रिस्क वॉकिंग यानी तेज तेज चलने का काम कर सकते हो। मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, देखो उसके कमेंट्स पढ़ के कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है। न सिर्फ बॉडी का बेली फैट कम हुआ, विसरल फैट कम हुआ, बल्कि और कितनी डिजीजेज में लाभ हुआ है इसका। लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है तेज तेज चलना। अगर आपकी टोटल जो टारगेट हार्ट रेट, जो मैक्सिमम हार्ट रेट है, मान लीजिए वो 190 है या 200 या 180 है, एज के हिसाब से चार्ट आ जाता है, आप गूगल करेंगे तो उसका 70-80% आपको अचीव करना होता है। यानी अगर उतना हार्ट रेट आपने टच नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। सिंपल सिंपल चले जा रहे हो और हार्ट रेट 120, 25, 30 आ रही है, उससे कुछ नहीं होगा। वो 140, 150 का हार्ट रेट आपको टच करना पड़ेगा, तभी बॉडी उस फैट को बर्न करेगी। और इसके ऊपर एक साइंटिफिक स्टडी हुई जो अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में पब्लिश हुई, और इसमें यह देखा गया कि जो लोग एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं उनका बेली फैट, खास करके जो विसरल फैट होता है, जो ऑर्गन्स के आसपास भी स्टोर हो रहा होता है, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने लगा सिर्फ और सिर्फ 3 महीने के अंदर। तो एक स्ट्रॉन्गर ब्यूटीफुल टिप अगर आपको देना चाहूं तो वो ये है कि रोज कम से कम 30 से 45 मिनट, 30 to 45 मिनट्स आप जरूर कोई ऐसा कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आपका हार्ट रेट, वो जो कार्डियक रेट है, वो थोड़ा सा बढ़े, यानी वो 150, 160 के आसपास जाए। आप चाहते हैं तो आप इसको अपना, आपके पास कोई बैंड है, कोई ऐसा वॉच है, उससे भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो उस एंड्रॉयड फ़ोन में भी एक एप्लीकेशन, अगर आप फ़ोन को अपने पास रखते हैं, साथ रखते हैं और फिर वॉक के लिए जाते हैं, तो उसमें एक एप्लीकेशन होती है जिसको गूगल फिट कहा जाता है। गूगल की एप्लीकेशन है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपको 150 हार्ट पॉइंट्स लेने होते हैं, और अगर आप रेगुलरली हफ्ते में 30 से 45 मिनट की रोज वॉक के लिए जाते हैं, हफ्ते में 5 दिन, तो वो 150 पॉइंट आप बड़े इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। उससे न सिर्फ आपका बेली फैट रिड्यूस होता है, बल्कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का मानना है कि इससे हार्ट डिजीज होने के चांसेस भी 43% कम हो जाते हैं। सच अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी, क्यों नहीं करते फिर? ब्रिस्क वॉकिंग, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, जो कि आपका टारगेट हार्ट रेट है। आप उसको गूगल पे सर्च करके बहुत इजीली आपकी एज के हिसाब से निकाल सकते हो। दूसरा है, अगर आपको बेली फैट बर्न करना है तो ये रामबाण उपाय है। ये है कि आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है और कार्ब्स को कम करना है, लो कार्ब डाइट लेनी है। और अगर आप कार्ब्स ले भी रहे हो, मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है कि कार्ब्स 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल कार्ब्स और एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स एकदम से जो है बॉडी उसको यूज कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है एकदम से, और एकदम से वो यूटिलाइज करने के चक्कर में इंसुलिन स्पाइक करती है। कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स, नाम बता रहा, थोड़ा मुश्किल कार्ब्स हैं, इनको बॉडी धीरे 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 डाइजेस्ट करती है और धीरे 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 इंसुलिन रिलीज करती है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कौन से होते हैं? जितने भी मिलेट्स हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप अनाज ले रहे हैं तो इसमें आप जौ लीजिए, ज्वार लीजिए, मक्का लीजिए, बाजरा लीजिए। मतलब दिन में 1 मील आप इसकी लीजिए, हफ्ते में 2-3 मील्स आप इसकी लीजिए। और दूसरा, प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आपके मसल को बिल्ड करने में हेल्प करता है। अगर आप हल्का फुल्का सा कार्डियक एक्टिविटी कर रहे हैं, साथ में अपने आप उसके बाद एक्टिविटी के साथ ही आपने प्रोटीन को लेना शुरू किया जितना आपकी बॉडी को चाहिए, तो भी आप देखोगे कि आपका मसल मास धीरे धीरे बढ़ने लगा है और फैट एक्यूमुलेशन कम होने लगा है। और एक रिसर्च हुई जो जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई, जिसमें यह दिखाया कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो उससे डायरेक्ट रिलेशन है वेट लॉस का। स्पेशली ये जो आपका बेली एरिया का फैट है, ये लॉस करने में काफी हेल्प करता है अगर आप प्रोटीन इंटेक को बढ़ा देते हैं तो। और प्रोटीन इंटेक को बढ़ाया तो आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा, जिससे आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, जो बॉडी मास इंडेक्स का एक मेजर कंपोनेंट होता है, कि बॉडी सोते सोते भी, जब आप कुछ नहीं कर रहे रेस्टिंग मोड में, तब भी बॉडी कितना कैलोरीज बर्न कर रही है। तो अगर मसल मास बढ़ा
तो ये बॉडी का जो BMI BMR है ये दोनों इंक्रीज होते हैं। तो प्रोटीन इंटेक के लिए आपको क्या करना है, आप पनीर ले सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अच्छा प्रोटीन आपको मिल सकता है दालों से। स्प्राउट्स अगर आप लेते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि चलो फिर वो नहीं, सिर्फ ये प्रोटीन वाला काम कर लो, गलत है। आप अपनी एक्टिविटी भी बढ़ाइए, जो बताया ब्रिस्क वॉकिंग वो भी बढ़ाइए, साइकिलिंग बढ़ाइए, साथ में प्रोटीन को बढ़ाइए। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं बेली फैट कम हो तो आपको स्ट्रेस लेवल्स को कम करना पड़ेगा। अब स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए आपको माइंडफुलनेस, आपको मेडिटेशन और माइंड ट्रेनिंग पर खूब जोर देना चाहिए। आप फिजिकल एक्टिविटी तो करते ही हैं, लेकिन ये जो हमारा स्ट्रेस के कारण जो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, जो कि एक प्राइमरीली स्ट्रेस हार्मोन है, ये हमारे मसल मास को खत्म कर रहा है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को खत्म कर रहा है, ये हमारे फैट एक्यूमुलेशन को बढ़ा रहा है। तो अगर आप दिन में सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए भी कोई माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, कोई मेडिटेशन की प्रैक्टिस, या फिर जैसे मैं अपने इवेंट्स में बहुत सारी आपको विजुअलाइजेशंस और बहुत सारी ऐसी टेक्निक सिखाता हूं जो माइंड को रिलैक्स करती हैं, तो ये भी आपके लिए चमत्कार कर सकती हैं। और आप जानते हैं एक स्टडी पब्लिश हुई हेल्थ साइकोलॉजी जर्नल में, जिसमें यह देखा गया कि जो व्यक्ति दिन में 25 से 30 मिनट मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या विजुअलाइजेशंस के लिए निकालता है, उस इंसान के कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत भयंकर रूप से डाउन आने लगते हैं। और अगर आप किसी भी तरह के स्ट्रेस को अपनी जिंदगी में फेस कर रहे हैं, तो हमारा मेंटल डिटॉक्स सेशन अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉर्म उसका डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक 1 लाख से ज्यादा लोग इस इवेंट से अपनी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आ चुके हैं, अपने स्ट्रेस को खत्म कर चुके हैं। अपना थोड़ा समय अपनी जिंदगी को, अपने आप को, अपने माइंड को अपने लिए निकालो और इस इवेंट को अटेंड करो। 3 घंटे ऑनलाइन जूम पर होता है। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही आपका नंबर आएगा फॉर्म फिल करने के बाद, मेरी टीम आपको इसका लिंक भेजेगी। मिलेंगे इस इवेंट में और आप देखोगे कि एक ही इवेंट से आपको जो मैं ट्रेनिंग यहां पर दूंगा, विजुअलाइजेशन करवाऊंगा, अगर आप उसको रेगुलरली कम प्रैक्टिस करते रहे तो कितनी जल्दी आप न सिर्फ स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, बहुत सारी बीमारियों को खत्म करेंगे, साथ ही ये बेली फैट भी रिड्यूस होना शुरू होगा अगर कॉर्टिसोल लेवल्स कम हुए तो। अब एक चीज आपको जरूर करनी चाहिए अगर आप बेली फैट को कम करना चाहते हो, ये है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज जब मैं बोलता हूं तो लोगों को लगता है कि यार जिम जाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक हिस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपको थोड़ा सा वेट लिफ्ट करना होता है। अब वेट लिफ्ट करने के लिए भारी भारी डंबल या ये सब कुछ उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको कंपाउंड एक्सरसाइज करने की जरूरत है। इसमें आप खुद का ही बॉडी वेट लिफ्ट करते हैं, जैसे कि आप पुलअप्स कर लेते हैं, जैसे कि आप बेंच प्रेस लगा लेते हैं, आप डेड लिफ्ट्स कर लेते हैं, आप इन सब को, स्क्वाट्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्क्वाट्स ऐसा उठक बैठक जिसको हम बोलते थे, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि इन सब एक्सरसाइजेज में पुशअप कर रहे हो, पुलअप कर रहे हो, आप प्लैंक कर रहे हो, आप स्क्वाट्स कर रहे हो, इसमें आप खुद का बॉडी वेट ही उठाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इनफ है। कोई डंबल्स उठाने की जरूरत, हाँ अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहते हो, बेली फैट खत्म करना चाहते हो, तो आपको ये जो थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है खुद की बॉडी का वेट उठाने की, ये जरूर करनी चाहिए। साथ ही आपको अपने विटामिन डी लेवल्स को भी चेक में रखना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी लेवल्स क्या करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन डी। और आज स्टडीज कहती हैं कि जो लोग विटामिन डी में डेफिशिएंट होते हैं, जिनको डेफिशिएंसी होती है, उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी लो होने लगते हैं। और आज 10 में से 8 लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। उसका एक बहुत मेजर रीजन है कि धूप में हमने निकलना ही छोड़ दिया है। सर्दियों में लगता है कि ये स्किन के बहुत सारे इश्यूज दे देगा, गर्मियों में लगता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धूप अच्छी है, धूप ज्यादा भी हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन वो जो सुबह का सूर्य उदय है, सुबह का 1 घंटे का सूर्य उदय, इसमें आप कम से कम 15 मिनट्स जरूर स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये 15 मिनट स्पेंड करने से ही आप देखेंगे जो बॉडी है ये विटामिन डी सिंथेसिस को इंप्रूव करने लगती है ओवर द फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों के अंदर। और ये भी जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाता है। तो जो लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हैं या कुछ ऐसी हैबिट्स के कारण उन्होंने कम कर लिए, तो वो भी जो है इस प्रक्रिया को जरूर फॉलो करेंगे कि सुबह की धूप का आनंद जरूर लेंगे। न सिर्फ बेली फैट कम होगा, बल्कि बॉडी भी यंगर ज्यादा अपीयर होने लगेगी, स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी शरीर में। नेक्स्ट, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूर ट्राई करनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग ईटिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें आप एक सेट पर्टिकुलर टाइम में ही खाना खाते हैं, यानी कि 24 घंटे हैं हमारे पास, तो उसमें से आपने जो सबसे फेमस मेथड है इसका, वो 16:8 है कि 16 आवर आप खाली पेट रहे, 8 घंटे जो है आपने सिर्फ खाना खाया। अब वो 8 घंटे की विंडो आप सेट कर लीजिए अपने हिसाब से कि सुबह आपने 10 बजे खाना खाया, तो आप जो है शाम को 6 बजे अपना लास्ट मील ले लेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी फैट को बर्न करने लगती है। उस टाइम पर जब बॉडी को खाना नहीं मिल रहा, तब भी वो चल तो रही है, एनर्जी उसको चाहिए, और वो एनर्जी वो आपके स्टोर्ड फैट को बर्न करके यूज कर लेती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ब्यूटीफुल टूल हो सकता है। और एक स्टडी जो कि मेटाबॉलिज्म जर्नल में पब्लिश हुई थी, उसमें यह देखा गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से विसरल फैट कम तो होता ही है, साथ में ओवरऑल बॉडी फैट भी कम होता है, कई तरह की डिजीजेस कम होती है।
इस पर भी 16 घंटे का जो उपवास होता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और साथ ही लास्ट में आपको बताने वाला हूं, वैसे तो आप इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए अल्कोहल को, लेकिन अल्कोहल के इफ़ेक्ट्स को आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, और कैसे ये आपके विसरल फैट को एक्यूमुलेट कम करे उस पर भी थोड़ा फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप अल्कोहल लो और साथ में मेरे इन मेथड्स को यूज़ कर लो, नहीं। मैं जो आपको बता रहा हूं कि आपको अपनी माइंड प्रोग्रामिंग करके इन आदतों को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए अगर आप मेरे उस इवेंट में नहीं आ रहे हैं, तब तक के लिए इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपके अल्कोहल के उस रिस्क को जो बॉडी में पैदा करता है उसको मिनिमाइज कर देता है। सबसे पहला तो अल्कोहल मॉडरेशन में लीजिए। ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप ले भी रहे हैं तो 2 ड्रिंक से ज़्यादा मेल्स को और 1 ड्रिंक से ज़्यादा फीमेल को नहीं लेना चाहिए। इस लिमिट को अगर आप क्रॉस करेंगे तो आप समझो कि आप बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हो। दूसरा, अल्कोहल कंज्यूम करने के दौरान बहुत से लोग डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। अल्कोहल डिहाइड्रेशन करता है। तो अगर आपने अल्कोहल का 1 ड्रिंक लिया है, उस ड्रिंक के बाद आप 1 गिलास पानी जरूर पीजिए, क्योंकि अगर ये डिहाइड्रेशन होगा तो ये भी मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देता है। और उस ड्रिंक के साथ आपने चखना और 50 तरह की चीजें और भी ली हैं। अब मेटाबॉलिज्म हो गया स्लो। वो चीज जो 200 कैलोरीज आप ले रहे थे, वो चीज जो स्टोर होती कहीं ना कहीं, अब वो 50 कैलोरीज में ही उतनी चीज स्टोर हो जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अल्कोहल लेने से आपका कम हो गया है। अगर आप ले ही रहे हैं और मान ही नहीं रहे किसी भी तरीके से, तो इसको जितना हो सकता है डाइल्यूट कीजिए, यानी अल्कोहल कम हो, पानी बहुत ज्यादा हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आप देखेंगे कि वो डिहाइड्रेशन का चैलेंज धीरे धीरे कम होने लगा। और ये जो अगर पानी आपने लिया तो ये एक और बेनिफिट आपको देता है कि लिवर के आसपास जो हमारा स्ट्रेस इकट्ठा हो जाता है, जो विसरल फैट को एक्यूमुलेट करता है, पानी लेने से आपके लिवर पर भी बर्डन कम पड़ता है, जो कि इस प्रोसेस को और ज़्यादा बेहतर बना देता है। और अगर आप खाली पेट अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये बहुत जल्दी आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है, बहुत जल्दी, और बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके मेटाबॉलिज्म के बिल्कुल स्लो हो जाने के। और साथ में अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल लेने से पहले आप प्रोटीन रिच डाइट ज़रूर ले लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये प्रोटीन रिच फूड्स लिए तो ये जो आपका अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर, उसको काफ़ी हद तक स्लो कर देते हैं, और जो फैट जमा होने का रिस्क है और लिवर पर नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने का रिस्क है, उसको कम कर देते हैं। और साथ में एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं अल्कोहल कंजम्पशन के साथ, कि वो शुगर को भी कंज्यूम करते हैं। तो कोई भी चीज़ जो शुगरी है वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल स्लो कर देगी, और अगर शुगर और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन हुआ तो वो लिवर पर भी एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। एक चीज़ और, कि जब भी कोई अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल से उसके नींद के पैटर्न्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरी जो सर्केडियन रिदम है वो खराब हो जाती है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है फैट को बढ़ाने का। और पुअर स्लीप अगर इंसान लेता है तो उससे मेटाबॉलिज्म जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, बॉडी ज़्यादा फैट को एक्यूमुलेट करती है। 7-8 घंटे की एक प्रॉपर पीसफुल नींद आपको चाहिए होती है, और ओवर द टाइम अगर आप इनको रियलाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है हमारे लिए। कोशिश कीजिए कि आप इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकें। लेकिन अगर मेरी बात समझ ना आए तो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करके आप अपने हैबिट के पैटर्न्स को बदल के, अपने अंदर की बहुत सारी चीज़ों को बदल के इसको ख़त्म कर सकते हैं। हमारे इवेंट्स में आइए, सभी इवेंट्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन ये मेरे बोलने से नहीं होगा, ये एक ऐसा मैंने वीडियो में बात बोल दी, क्योंकि ये तो बात आपका कॉन्शियस माइंड सुन रहा है। वो जो हैबिट है वो सब कॉन्शियस में पड़ी हुई है, जिसके लिए मैं अपने इवेंट्स में लोगों को वो हैबिट चेंजिंग एक्टिविटीज़ जब करवाता हूँ, 3-3, 4-4, 5-5 दिन लोग उसको करते हैं, और वो कहते हैं सर अब हैबिट आ नहीं रही, क्योंकि वो तो अंदर से कहीं मन से आ रही है, बुद्धि से तो आ नहीं रही। बुद्धि तो जानती है कि मॉर्निंग वॉक करना ज़रूरी है, मन कहता है सोए रहो। तो हम मन को प्रोग्राम जब करते हैं तो ये चीज़ें छूटती हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, एडवाइस देना चाहूँगा। वो लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्पेशली उनको जिंक जो है वो ज़रूर लेना चाहिए अपनी डाइट में। जिंक, वो उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, उनको रिड्यूस कर देता है। ये जिंक आपको नट्स से मिल जाएगा, बीन से मिल जाएगा, सीड से मिल जाएगा। इनको अपनी डाइट्स में ज़रूर से ज़रूर शामिल कीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज़रूर शामिल कीजिए। जैसे विंटर्स आ रही हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, तो पालक, मेथी, ऐसे बहुत से आपको बढ़िया, जिनके आप रोटी में डाल के उनको खा सकते हो, सब्जी बना करके खा सकते हो। ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके बेली फैट को बर्न करने में, और आपका जो अल्कोहल का नेगेटिव इफेक्ट है उनको कम करने में। उम्मीद करता हूँ इन सब चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फॉलो करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बेनिफिशियल वीडियोज़ जो आपकी हेल्थ के लिए चमत्कार कर सकते हैं, मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए। इन वीडियोस पर जो आपका ढेर सारा प्यार मिलता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।